अनोखी कहानी शुरू होती है राजू नाम के एक आदमी से, जो बहुत गरीब था लेकिन बहुत ही ईमानदार और दयालु था। वो और उसकी पत्नी अपना जीवन जैसे कैसे बिता रहे थे। दिन भर खेत में मजदूरी करते हैं हम दोनों, लेकिन शाम तक ना पैसे मिलते हैं ना खाना। इस तरह कितने दिन और काम कर पाएंगे हम? बात तो तुम ठीक कर रही हो। आज ही सेठ से बात करता हूँ, शायद थोड़े पैसे दे दे। पूरा दिन कड़ी धूप में काम करने के बाद राजू शाम को सेठ के घर जाता है और बोलता है, सेठ जी, घर में कुछ खाने को नहीं है। आज अगर थोड़े पैसे दे देते तो मैं थोड़ा सामान ले आता। अरे राजू, इतनी जल्दी क्या है पैसों की? आज के खाने का सामान मुझसे ले जाओ। नहीं सेठ जी, आज पैसे ही दे दो। अभी तो मेरे पास भी कुछ नहीं है भाई, 10-15 दिन में देखता हूँ। सेठ जी, लेकिन हम तब तक 10-15 दिन? हम मर जाएंगे भूखे इतने दिन में तो। क्या करें अब? ये सेठ हमें कभी मजदूरी नहीं देगा क्या? कल से हमें उसके खेत में नहीं जाना चाहिए। तुम ठीक बोल रही हो। कल मैं जंगल जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। उन्हें बेचकर हमारा गुजारा चल जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही राजू जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल पहुंचते ही राजू परेशान हो जाता है। इतना हरा भरा जंगल है, सारे पेड़ हरे हैं। मैं इन्हें कैसे काट सकता हूँ? कोई सूखा सा पेड़ ढूंढता हूँ। राजू सूखे पेड़ की तलाश में जंगल में घूमने लगता है, लेकिन उसे कोई सूखा पेड़ नहीं दिखता। अब शाम होने लगती है और राजू थक के एक जगह बैठ जाता है। एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। अब क्या करूं? अब मुझे घर वापस चलना चाहिए, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। जब वो जंगल से अपने घर को वापस लौट रहा था, रास्ते में उसके पैर से एक बोतल टकराई। अरे ये क्या? ये तो कोई पुरानी बोतल है। यहाँ कैसे आई? ये धुआं सा क्या है इसमें? जैसे ही राजू ने बोतल का ढक्कन खोला, शुक्रिया मेरे मालिक, मुझे इस कैद से छुड़ाने के लिए। तुम कौन हो? मुझे कुछ मत करना। आप मुझसे डरो मत मेरे मालिक, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैं 800 साल से इस छोटी सी बोतल में कैद था। आपकी वजह से आज मैं आजाद हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं बहुत गरीब हूँ। अगर तुम्हें कुछ देना ही है, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे भी धन मिल जाए। जो हुक्म मेरे मालिक। जब आप घर पहुंचोगे तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। और बाकी की एक इच्छा बताइए। बाकी की इच्छा मैं बाद में बताऊंगा। जो आज्ञा मालिक। राजू बहुत खुश था और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा सब पहले जैसा है, तो उसे लगा कि जिन ने उससे झूठ बोला है। लकड़ियां कहाँ हैं? आप तो खाली हाथ आ गए। राजू ने जंगल की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मुझे लगता है आप ज्यादा परेशान हो गए हो, कुछ भी बोल रहे हो। कोई बात नहीं, अब आराम करो, कल फिर से जाके जंगल से लकड़ियां लाना। राजू बहुत थका हुआ था, उसे एकदम से नींद आ गई। सपने में राजू को आंगन में एक पैसों का पेड़ दिखाई दिया, जिसके पास वो जिन खड़ा था। राजू की नींद खुल गई। तब उसने सोचा ये तो सिर्फ सपना ही है, लेकिन फिर भी उसने सोचा एक बार बाहर आंगन में जाके देखता हूँ।
जैसे ही वो बाहर गया, उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे ये पेड़ कहाँ से आ गया? सपने में तो पैसों का पेड़ दिखा था। अरे उठो, बाहर आओ जल्दी से। क्या हो गया? ये देखो, यहाँ पेड़ कैसे आया? शाम तक तो कुछ नहीं था, मैंने भी नहीं लगाया। जिन्न वाली बात सच है, लेकिन ये पेड़ पैसे तो नहीं दे रहा। तभी राजू पेड़ के पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है, वो पेड़ पैसों के पेड़ में बदल जाता है। हे भगवान, इतने पैसे! देखा देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना। तभी पेड़ से पैसे झड़ने शुरू हो जाते हैं। राजू और उसकी पत्नी सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पे। आप जाओ और कुछ सामान लेके आ जाओ। हाँ हाँ, आज कुछ अच्छा सा बनाओ, बहुत दिन हो गए हैं अच्छा खाना खाए हुए। मैं अभी सामान लेके आता हूँ। इस तरह उनके दिन आराम से कट रहे थे। दोनों जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगे। राजू के मदद करने से लोगों ने सेठ से मदद लेना बंद कर दिया। राजू और उसकी पत्नी को जब भी पैसों की जरूरत होती, वो पेड़ को छूते और पैसे ले लेते। एक दिन सेठ राजू के घर आया और देखा राजू जरूरतमंद लोगों को सामान दे रहा है। ये देखकर सेठ को बहुत अचंभा हुआ। ये गरीब राजू एकदम से अमीर कैसे हो गया? ये तो मेरे ब्याज का कारोबार भी बंद करवा के रहेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। राजू ने पेड़ से पैसे कैसे ले लिए? जरूर कुछ जादू किया होगा। ए मुस्तंडो, जाओ उस राजू को उसके घर से उठा के लाओ। जब तक पैसों के पेड़ का राज नहीं बताएगा, उसे एक कोठरी में बंद कर दो। जी सेठ। सेठ के आदमी राजू और उसकी पत्नी को पकड़ के कोठरी में डाल देते हैं। हाँ भाई जादूगर, उस दिन बहुत रो रहा था कि पैसे दे दो। अब ये पैसों का पेड़ ही लगा लिया तूने। सेठ जी, मैंने तो कोई जादू नहीं किया किसी पे। ज्यादा होशियार मत बन, मैंने सब देख लिया है। अपनी जान प्यारी है तो सब बता दे। ये पेड़ जो रात को पैसों का बन जाता है, ये कैसे होता है? अगर तू नहीं बोला तो मैंने तेरा खोपड़ा खोला। सुबह पक्का वक्त है तेरे पास, जी ले अपनी जिंदगी। मैं सुबह आऊंगा और तेरा खोपड़ा खोल के जाऊंगा। अब तो सोच ले। राजू और उसकी पत्नी बहुत डर जाते हैं और पत्नी रोने लगती है। आप उसे सब बता दो, हमारी जान रहेगी तो फिर से कमा लेंगे। अरे रुको, मुझे कुछ सोचने दो। अपने इस अच्छे वक्त को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। लगता है जिन से अब दूसरी इच्छा मांगने का वक्त आ गया है। हे जिन, प्रकट हो। बोलो मेरे मालिक, अपनी दूसरी इच्छा बोलो। ऐ जिन, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमें यहां से निकाल के घर पहुंचा दो। जी मालिक। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम आजाद हो। नहीं मालिक, मेरा एक काम बाकी है। उठ सेठ।
तुझे खोपड़ी खोलने का बड़ा शौक है ना? आज मैं तेरी खोपड़ी खोलूंगा। अरे अरे, तुम कौन हो? भूत भूत! तूने मेरे मालिक को कैद करने की हिम्मत कैसे की? अगर तूने उन्हें दोबारा तंग किया तो जान से हाथ धो बैठेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपना लालच छोड़ दे, गरीबों को तंग करना बंद कर दे, समझे? सुबह होते ही सेठ राजू के घर जाता है। राजू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिनसे मेरी जान बचा देना। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। सेठ, कोई मदद चाहिए होगी तो मुझसे मांगना। और हाँ, इस पेड़ के बारे में सब भूल जा, नहीं तो जिन्न तुझे नहीं छोड़ेगा। राजू, मैं इस पेड़ को तो क्या, मैं सारे पेड़ों को ही भूल जाऊंगा। मैं मेहनत से काम करूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। जान से बढ़कर कुछ है क्या? राजू अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा और दूसरों की मदद करता रहा। Priyani Makers